माया, अब हम जमीन पर नहीं सोएंगे। मैं इस रेडी को ही हमारा किला बनाऊंगा। पर जी ये तो बहुत छोटी है, इसमें हम सब कैसे आएंगे? गरीब की चादर छोटी ही होती है माया, उसी में पैर समेटने पड़ते हैं। तू देख मैं क्या करता हूँ। बलवंत ने इधर उधर से कुछ मजबूत बांस के डंडे जमा किए। उसने रेडी के चारों कोनों पर 4 डंडे मजबूती से बांधे। फिर उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी से बची हुई लकड़ी की फट्टियों को उठाया और उन्हें रेडी के 3 तरफ दीवार की तरह कीलों से ठोक दिया। ऊपर छत बनाने के लिए उसने एक पुरानी मेज की प्लाईवुड और उसके ऊपर वो मोटी प्लास्टिक की पन्नी डाली जो सेठ की दुकान से कभी लाया था। उसने हवा रोकने के लिए चारों तरफ से उसे रस्सियों से कस दिया। शाम होते होते वो साधारण सी सब्जी वाली रेडी एक चलते फिरते कमरे में बदल गई। अंदर उसने पुराने गद्दे और बोरियां बिछा दी। आ जाओ लवली और बबली, देखो तुम्हारा नया घर। रात हो चुकी थी और ठंड फिर से अपना कहर ढा रही थी। लवली और बबली और माया रेड़े के ऊपर चढ़ गए। जगह कम थी इसलिए वे एक दूसरे से सट कर लेटे। बलवंत रेड़े मुहाने पर बैठा था ताकि हवा अंदर ना जाए। भले ही महल नहीं था, लेकिन उस लकड़ी के डिब्बे में बाहर की कड़ाके की ठंड से राहत थी। अगली सुबह लवली की तबीयत में सुधार आ गया। बलवंत ने माया को समझाया। माया, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं दुकान जा रहा हूँ। सेठ बहुत गुस्से में था, अगर आज लेट हो गया तो नौकरी से निकाल देगा। बलवंत फिर से दौड़ता हुआ सेठ करोड़ीमल की दुकान पर पहुंचा। वह दुकान के अंदर घुसने ही वाला था कि उसने देखा वहां एक नया लड़का जो मुश्किल से 18 साल का होगा चाय बना रहा है। सेठ गद्दी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। सेठ जी राम राम, मैं आ गया काम पर। ये लड़का कौन है? आ गया तू, बड़ी जल्दी आ गया, पर अब तेरी जरूरत नहीं है बलवंत। क्या मतलब सेठ जी? आपने तो कल 1000 रुपए दिए थे। मैंने वादा किया था कि मैं काम करूंगा। पैसे दिए थे तो क्या खरीद लिया मुझे? देख, ये छोटू है, ये गांव से नया आया है। तू मुझसे दिन के 300 रुपए लेता था, ये 200 रुपए में काम करने को तैयार है। और ये जवान है, तेरे से ज्यादा फुर्तीला है। मुझे अब बूढ़े घोड़ों की जरूरत नहीं। सेठ जी ऐसा मत करो, मेरा घर टूट गया है, बच्चा बीमार है। अगर नौकरी चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं 200 में काम कर लूंगा मालिक। अरे भाई चिक चिक मत कर, धंधा है ये। मुझे जहां मुनाफा दिखेगा वही करूंगा। और सुन, वो 1000 रुपए जो दिए थे वो मैं तेरी पिछली रुकी हुई तनख्वाह से काट लूंगा, हिसाब बराबर। अब चल निकल यहाँ से, ग्राहकों को आने दे। बलवंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सेठ के लिए उसने अपने हाथ जलाए, उसने 200 रुपए के लालच में उसे दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। बलवंत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेजान कदमों से वापस अपनी रेड़ी की तरफ चला। दोपहर हो चुकी थी। बलवंत सिर पकड़े अपनी रेड़ी के पास बैठा था। माया ने उसका चेहरा देखकर सब समझ लिया। क्या हुआ जी? सेठ ने कुछ कहा क्या? उसने मुझे निकाल दिया माया। उसे सस्ते में दूसरा मजदूर मिल गया। अब हम क्या खाएंगे? मुन्ना की दवाई कैसे आएगी? मैं हार गया माया, मैं हार गया। ऐसे कैसे हार गए? आप मेरे वो वाले बलवंत नहीं हो जो मुसीबतों से डर जाएं। याद है जब बापूजी ने शादी से मना किया था, तब भी आप डरे नहीं थे। पर अब क्या करूं? कौन देगा मुझे नौकरी? हमें किसी की नौकरी नहीं करनी। आप दुनिया की सबसे अच्छी चाय बनाते हो। सेठ की दुकान तो आपके हाथों के जादू से चलती थी। लोग सेठ के पास नहीं, बलवंत भाई की चाय पीने आते थे। तो हम खुद की चाय बेचेंगे। ये रेडी है ना, इसी में बच्चे रहेंगे और इसी के बाहर हम अपनी दुकान लगाएंगे। पर सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे बेच दो। इससे चाय पत्ती, दूध और चीनी आ जाएगी। हम अपना धंधा करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। माया तू लक्ष्मी है, माया तू सच में लक्ष्मी है। बलवंत ने वो नथुनी बेची, उसे 2000 रुपए मिले। उसने एक पुराना स्टव, एक पतीली, कुछ कांच के गिलास, चाय पत्ती, चीनी और दूध खरीदा। शाम हो रही थी। उसने अपनी रेडी, जो अब घर बन चुकी थी, के ठीक बाहर एक छोटी सी लकड़ी की मेज लगाई। उस पर स्टव रखा। जैसे ही चाय उबलने लगी, उसकी खुशबू हवा में तैरने लगी। यह खुशबू गुलामी की नहीं, आजादी की थी। सड़क से गुजरते हुए कुछ मजदूर जो ठंड से ठिठुर रहे थे,
खुशबू सूंघकर रुके। भाई गर्मा गर्म चाय, कड़क चाय, बलवंत भाई की स्पेशल चाय। अरे भाई बड़ी मस्त चाय खुशबू आ रही है, एक कटिंग देना। अभी लो भाई साहब। वाह क्या स्वाद है, सेठ की दुकान पर भी ऐसी चाय नहीं मिलती थी। अब तो हम रोज यहीं आएंगे। उस शाम बलवंत ने 60 कप चाय बेची। जब रात को उसने कमाई के पैसे गिने तो वह 600 रुपए थे। सेठ की दिहाड़ी के से ज्यादा, लेकिन बिना किसी गाली के। बापू, चाय की खुशबू बहुत अच्छी है। बलवंत ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। बाहर ठंड थी पर आज उनके 4 पहियों के घर में सुकून की गर्मी थी।